ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो पिछले श्लोक में और इस श्लोक में भगवान कुछ सूत्र बता रहे हैं, और ये सूत्र जब हमें समझ में आ जाते हैं तो ये एक तरीके से खुल जा सिमसिम वाली चाबी है। इस चाबी को लगाकर हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे दरवाजे खोल सकते हैं, बहुत सारे ताले खोल सकते हैं और नई नई बातें अपने स्वयं के बारे में समझ सकते हैं। देखिए क्या कहते हैं भगवान यहाँ पर, तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तो भगवान कहते हैं कि तत्त्ववित्तु, जो तत्त्ववित्तु, तत्व को जानते हैं, वित्तु मतलब जानने वाले, जो तत्व को जानते हैं। तत्व को जानते हैं का अर्थ क्या? जो सही बात, वास्तविक जो तत्व है, जो जिस तत्व कहते हैं हम लोग तत्त्वम, जिसमें कि हमें सब कुछ दिखता है। तो तत्व जो है हर किसी चीज की एसेंस, उसके जो मूल बात है। कभी कभी हम किसी चीज को देखते हैं तो उसके अंदर कुछ और बात होती है, बाहर कुछ और दिखता है। तो जब हम अंदर की बात समझ जाते हैं उसको कहते हैं तत्व। और कहते भी ना, जैसे रसायन में पढ़ा होगा आपने, कई सारे रासायनिक तत्व होते हैं। वो क्या होते हैं? वो जो तत्व होते हैं, जैसे कि फेरस या सोडियम या कैल्शियम इत्यादि, वो क्या है? वो सबसे छोटी इकाई है और वही रासायनिक संसार का जगत बनाते हैं। और हमारे शरीर में, पूरे संसार में जो दुनिया जान की चीज़ें बनी हुई हैं वो किसी न किसी रासायनिक तत्व से बनी हुई हैं। तो जिस प्रकार रासायनिक तत्व से रसायन विज्ञान और ये जगत दिखता है, उसी प्रकार तत्व से मनुष्य को अपना खुद की जो मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक संरचना है वो समझ में आती है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि तत्ववित्तु, तत्ववित्तु मतलब जो सही बात को सही प्रकार से जानते हैं। तत्ववित्तु महाबाहो। वो क्या कहते हैं? महाबाहो मतलब अर्जुन के लिए कह रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि हे महाबाहो, जो तत्ववित्तु, जो लोग तत्व जानते हैं, तत्वज्ञानी हैं, वो जानते हैं कि जो कुछ भी दुनिया है ये गुण और कर्म विभाग, दो गुण विभाग और कर्म विभाग, मतलब एक तो गुण है और एक कर्म है। जिस प्रकार के गुण है उसी प्रकार के कर्म है। तो इन दोनों को जो ये समझते हैं कि गुण जो है वो गुणों में बरत रहे हैं। मतलब क्या? जैसे आपका तमस गुण रजस गुण से, और तमस गुण सतगुण से, और सत और रजस इत्यादि। तो जैसे इसको अगर थोड़ा सा समझें, मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे को बहुत उद्यमी व्यक्ति है, बहुत काम करने की उसकी बहुत इच्छा रहती है और वो नई नई चीज़ें करना चाहता है। तो उसका क्या है? उसके अंदर रजस गुण है। अब रजस गुण जो है उसका, और उसे ये भी मालूम है कि अगर मैं करना चाहता हूँ, लेकिन दुनिया के बाकी लोगों की इतनी दिलचस्पी नहीं है उस काम को करने में। तो वो क्या करेगा कि वो अन्य गुण के लोगों का से संपर्क साधेगा, तमस गुण वाले से भी और सतगुण वाले से भी, और कहेगा कि भाई हम लोग मिल के कोई काम करते हैं। तो ये एक साधारण प्रक्रिया आप समझ सकते हैं। गुण, जब गुणों में बरतने की बात का अर्थ, मुख्य अर्थ ये होता है कि सारे दुनिया में, सारे संसार में जो कुछ आपको दिख रहा है, जो कुछ भी हमें माया दिख रही है, वो किसी न किसी गुण से। अब ये तत्व वाली बात है। कैसी तत्व वाली बात है? एसेंस की बात है। क्या एसेंस है? कि अगर आपको एक बार ये समझ में आ गया कि व्यक्ति गुण से प्रेरित, कौन सा गुण है उस प्रकार के उसके कर्म होते हैं और उस प्रकार का उसका जीवन होता है, तो बाकी आगे का रास्ता समझना बड़ा सरल हो जाता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो गुण हैं, कौन से? ये तीनों गुण, ये आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, मतलब कि इनकी क्रिया और प्रक्रिया करते हैं, और उसी से सारा संसार चल रहा है। तो अगर आपको एक बात समझ में आ जाए कि मैं जो कुछ कार्य कर रहा हूँ
वो मेरे कौन सा गुण मुझे इस वक्त इस समय बड़ा प्रधान है, उसके अधिकार में आकर वो वाला कार्य कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए, सोच लिए कि मैं बहुत आलस कर रहा हूँ, बहुत लेटा हुआ हूँ, कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा, तो क्या होता है, हमको समझ में आना चाहिए कि अब जो है तमस बहुत अभी प्रधान हुआ है, और जो सतोगुण या रजस गुण जो जिसके कारण हमें अच्छे काम करने चाहिए थे, वो न करके हम तमस गुण के चक्कर में पड़े हुए। या फिर ऐसा हो सकता है कि तमस के ऊपर रजस जो है वो प्रभावशाली हो जाए और वो कहे कि भाई तुम आराम मत करो, आराम करने से काम नहीं चलेगा, कुछ काम करते हैं। तो क्या हुआ, गुण जो है आपस में एक दूसरे से कार्य कर रहे हैं। और ये हम अगर परीक्षा करना शुरू करें तो हम देखेंगे थोड़े दिनों बाद कि हमें ये बात समझ में आने लगती है, हम कैसे गुणों से बरत रहे हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं कि जब आपको समझ में आ जाता है कि गुणों से बरत रहे हैं, तो आपको ये समझ में आ जाता है कि ये सारे काम जिनको हमें ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं, हमारे करने की बजाय हमारे गुण जो हैं वो हमें प्रेरित करते हैं। हम कुछ काम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, और फिर कुछ दूसरे काम करते हैं, फिर कोई दूसरा काम करता है। इसी प्रकार संसार चक्र चलता रहता है। तो अगर संसार चक्र इसमें चलता रहता है तो इसमें आसक्त की बात कहाँ से आ गई? ये बात तब समझ में आती है जब आपको हमें ये समझ में आता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।